दोस्तों, साइबरला टीवी के साथ हाजिर हैं। आपको फाइवर का अकाउंट बनाना सिखाया था। आज आपको सिखाएंगे कि आप अपनी गिग कैसे बनानी है। असल में गिग आपकी एडवर्टीजमेंट है, आपकी स्किल को डिस्प्ले करती है, आपकी स्किल को लोगों तक पहुंचाती है, आपकी स्किल के बारे में लोगों को अवेयर करती है और लोगों को बताती है कि वो आपकी किस स्किल और किस काम के लिए आपसे रब्ता करें। आपने किस तरह गिग बनानी है ये आप ज़रा इस वीडियो में देखें। जब आप अपना अकाउंट बना लेते हैं तो फिर इस तरह का एक इंटरफेस आपके सामने खुल जाता है। आपने लॉगिन करना है अपने जीमेल से या फेसबुक से। तो जो ही आप लॉगिन कर लेते हैं तो फिर आपका ये इंटरफेस खुल जाता है। आपने अपने राइट हैंड पे जाना है, तो जहाँ पे आपकी प्रोफाइल का लोगो नज़र आएगा, जहाँ पे आप अपनी तस्वीर भी दे सकते हैं प्रोफाइल में और नाम भी डिस्प्ले होगा, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे। आप क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा। आप अपनी प्रोफाइल पे जाइए, तो जो ही प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये प्रोफाइल आपके सामने खुल जाएगी। इस प्रोफाइल में अपनी डिटेल दी होंगी, अपनी एक प्रोफेशनल एक पिक्चर तस्वीर दी होगी, वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। आप देखेंगे वो आपको ऑफ़र कर रहा है, आपके सामने एक नए पेज पे वो आपको इनवाइट कर रहा है कि आप, तो यहाँ पे जो क्रिएट ए न्यू गिग है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। वेरी कम्पैक्ट और डिटेल जो है वो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दी हुई है और वो डिटेल आपसे रिक्वायर कर रहा है। आई विल डू फॉर यू, ठीक है। आप यहाँ पे लिखे आई ड्राफ्ट आई विल ड्राफ्ट आई विल ड्राफ्ट एग्रीमेंट्स फॉर यू, ठीक है। अब आपने ये आपका एक मैसेज है जो कन्वे होगा क्लाइंट्स को। ये जो फाइवर है, ऐसी गिग जो है, इस गिग को अपने सिस्टम में ये वायरल कर देता है, इसको सजेशन के तौर पर लोगों को भेजता है। फाइवर पे सिर्फ लोग अपनी एडवर्टीज़मेंट गिग की फॉर्म में नहीं लगाते, यहाँ पर एम्प्लॉयर भी और एम्प्लॉई दोनों ही आते हैं। यहाँ पे जो रेलेवेंट लोग हैं, जो प्रोफेशनल लोग हैं, वो अपनी काम की ज़रूरत के लिए भी आते हैं और जिन लोगों को काम रिक्वायर्ड होता है, जो काम वो जॉब करना चाहते हैं, उन्होंने भी अपनी यहाँ गिग लगाई होती हैं और उनको यहाँ से काम मिलता है। अब आपने कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। कैटेगरी में आप राइटिंग एंड ट्रांसलेशन करेंगे। सब कैटेगरी में आप जो है वो यहाँ पे ये देखिए लीगल राइटिंग आ गया। तो ये आपकी एक जो मेन रिक्वायरमेंट थी गिग की वो पूरी हो गई। अब इसमें आप दें कि आप कौन कौन सी लैंग्वेज जानते हैं। जो भी आप लैंग्वेज जानते हैं वो दीजिए। आप इंग्लिश जानते हैं, आप यहाँ पे डेफिनेटली नीचे जाके उर्दू भी होगी, उर्दू जानते हैं, ठीक है। पंजाबी भी जानते हैं, ठीक है। जो भी आप अपनी लैंग्वेज जानते हैं उसको आप सेलेक्ट कर लें। चूँकि ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में ड्राफ्ट करने होते हैं, आप इंग्लिश में इसको सेलेक्ट कर लें। ठीक है। अब आपने ये मेन रिक्वायर दे दी। अब आपने टैग देने हैं, ठीक है। अब अपने स्किल के बारे में, अपनी स्किल के बारे में टैग देने हैं कि आप क्या ड्राफ्ट कर सकते हैं। सिविल एग्रीमेंट्स, यहाँ पे आप जो ही लिखेंगे तो आपको ये सजेशन देगा। आप देखिए कि लॉ, ठीक है,
आप लिखिए लॉ एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये देखिए इसने एग्रीमेंट दे दिए। कॉन्ट्रैक्ट लिखें तो ये देखिए इसने कॉन्ट्रैक्ट दे दिए। अब डॉक्यूमेंट्स तो आपको देखिए ये यहाँ डॉक्यूमेंट्स दे देगा। ड्राफ्ट लिखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ड्राफ्टिंग दे देगा, ठीक है। आपने 5 देने हैं, आपने यहाँ पे 5 टैग देने हैं, ठीक है। ये 5 टैग आपकी स्किल को, आपकी एक्सपर्टी को शो कर रहे हैं, उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपने अपने टैग बड़े सोच के देने हैं। ये टैग फिर आपकी जो गिग है उसको आपके एम्प्लॉयर तक, आपके क्लाइंट तक ले जाते हैं। आपके क्लाइंट तक आपकी गिग को फाइवर पहुंचा देता है, क्योंकि जिसको रिक्वायरमेंट होती है ऐसी लीगल स्किल की, वो भी अपनी रिक्वायरमेंट्स फाइवर पे दे देता है। तो ये टैग आपकी जो स्किल के बारे में टैग हैं, और जिसको आपकी स्किल चाहिए क्लाइंट है, उसने भी यहाँ पे ऑफ़र दी हुई है, वहाँ में इसने अपनी ज़रूरत के लिए एक गिग बनाकर और रिक्वायरमेंट दी हुई है। तो ये फाइवर उसे मैच कर देता है, उसको पता चल जाता है कि ये वाला स्किल जो है वो इस क्लाइंट को दरकार है, लिहाजा वो आपसे कांटेक्ट कर लेता है। अब आप इसको सेव कीजिए। यहाँ पे ये देखिए कि सजेस्ट के बॉक्स में मैंने लीगल लिखा तो उसने ये 3-4 ऑप्शन दे दी, टर्म्स एंड सर्विस, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स एंड लीगल नोटिस। मुझे लीगल नोटिस को क्लिक करना है। अब लैंग्वेज भी करेक्ट सेलेक्ट हो गई और कंटेंट टाइप भी, कि मेरी स्किल किसको फुली रिप्रेजेंट करती है, तो ये भी डिस्प्ले हो गई। अब जो है, अब मैं इसको सेव कर दूंगा। जो ही मैं सेव करूंगा तो ये एक नया इंटरफेस, एक नया पेज ओपन हो जाएगा। ये इंटरफेस खुल गया तो सबसे पहले आ जाएगा स्कोप एंड प्राइसिंग। आपने इसको बड़ी केयरफुली स्लोली पढ़ के तो आपने इसको फॉर्म को फिल करना है। सबसे पहले 3 पैकेज, आप इसको बेशक क्लिक कर लीजिए। क्लिक हो गया, ठीक है। ये अब आपने यहाँ पे इस फॉर्म को अपनी रेलेवेंट स्किल के साथ फिल कर लेना है। अब इसको फिल करते हैं, आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको फिल किया आपके लिए, तो इसकी आप डिटेल्स चेक कर लीजिए। पैकेज में शामिल है जी ड्राफ्ट लीगल एग्रीमेंट्स। ये हमारा जो आप इसको देख लीजिए, गिव योर पैकेज ए कैची टाइटल विच डिस्क्राइब व्हाट इट इज़ इंक्लूड। तो हम करेंगे ड्राफ्ट एग्रीमेंट्स को ड्राफ्ट करते हैं, तो ये इसका बिल्कुल हमारी रेलिवेंट स्किल है कि हम इसमें करते हैं, ड्राफ्ट करते हैं। दूसरी में आपने दूसरे ब्लॉक में कॉलम में लिखना है ड्राफ्ट एग्रीमेंट विद रिवीजन, कि हम एग्रीमेंट ड्राफ्ट करेंगे और रिवीजन की भी देंगे कि आपने इस पैकेज में क्या क्या शामिल है। आप देख लीजिए कि इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हम ड्राफ्ट करेंगे एग्रीमेंट और इसकी फिर रिवीजन भी देंगे। रिवीजन इसलिए ज़रूरी होती है कि बाज़ औक़ात क्लाइंट आपको कुछ इंफॉर्मेशन देता है, कुछ डॉक्यूमेंट देता है जिसकी बुनियाद पे आप एग्रीमेंट ड्राफ्ट करते हैं। तो बाज़ औक़ात वो प्रॉपरली इंटरप्रेट नहीं कर पाता या आप उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, तो कोई ना कोई उसके अंदर एरर या फ़ला रह जाता है। तो लिहाजा अगर वो कहता है कि ये बीच में फ़ला रह गया तो इसको काइंडली करेक्ट कर लीजिए, तो आप उसको रिवीजन करके तो उसको करेक्ट करके दे सकते हैं। अच्छा, ये तीसरे में आइए। तीसरे में जो टाइम है वो 3 डे डिलीवरी है कि हम 3 दिन, आप इसको कम ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा कर सकते हैं। आप आपकी क्लाइंट की और आपकी फैसिलिटेशन है। और
अपनी रिक्वायरमेंट है आपकी और आपके क्लाइंट की कि उसको कितना अहम उसके लिए डॉक्यूमेंट है, वो कब उसको चाहिए। ठीक है, आप इसको और भी इसमें डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि आप स्टैंडर्ड मोड में कह सकते हैं 2 दिन में मिल जाएगा, और प्रीमियम मोड में ये उनको आप देंगे 1 दिन में भी दे सकते हैं, 1 दिन में कुछ घंटों में भी दे सकते हैं। प्राइस आप लिखिए कि यहाँ पे आपने $100 लेना है उससे। अगर आपने उसमें स्टैंडर्ड मोड में देना है, ज़रा जल्दी देना है, तो बेशक इसमें $125 $50 कर लीजिए, ऑप्शन अवेलेबल है इसके अंदर। जो इनको आप एरर करेंगे तो ये यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप आ जाएं तो ये प्रीमियम मोड है, आप इसको कह सकते हैं कि भाई आपको चंद घंटों में मिल जाएगा आपका ऑर्डर, आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपकी जो स्किल रिक्वायर है हमसे हम दे सकते हैं। तो आप हमें इसकी लमसम में इतनी रिक्वायरमेंट है, आप इसको $200 कर सकते हैं यहाँ पे आप। ठीक है, यहाँ पे आप ये डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। नेक्स्ट पे हम जाते हैं, तो नेक्स्ट पे वो ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज। तो आप देख लीजिए कि बेसिक में 3 डेज़ में हमने जो है अगर एक्स्ट्रा फास्ट है तो फॉर एक्स्ट्रा लेंगे, हम नॉर्मली हम 3 दिन में देंगे, और अगर जल्दी देंगे तो हम, ये एक मिसाल के तौर पर आपको समझाने के लिए लिखा है। आप यहाँ पे एक्स्ट्रा उसकी लेंगे डिलीवरी का, कि अगर जल्दी देना तो यहाँ पे आप इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप 200 कर सकते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड मोड में आप 2 दिन में प्रोवाइड करेंगे, और उसके अंदर भी अगर कोई और ज़्यादा अर्जेंसी चाहिए क्लाइंट को, आपकी स्किल को अर्जेंट बेसिस पे चाहिए, तो आप अपनी एक्स्ट्रा फीस यहाँ क्लेम कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर प्रीमियम मोड में चाहिए, चंद घंटों में चाहिए, तो आप यहाँ दे सकते हैं, आप कह सकते हैं कि हम एक्स्ट्रा फीस इतनी लेंगे। स्टैंडर्ड हमारी ऊपर वाली फीस लिखी हुई है। ठीक है, ये एक आपके लिए एक एग्जाम्पल है, एक टेम्पलेट है कि आपने इसको इस तरह से फिल करना है। एडिशनल रिवीजन है, आप कह सकते हैं कि एक रिवीजन तो आप देंगे। अगर आपको एडिशनल रिवीजन चाहिए, अगर उसके बाद भी कोई फ्लॉ रह जाता है और कोई कंसेशन करनी है, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि एडिशनल रिवीजन के लिए आप उसको $50 और करेंगे। 50 की जगह आप 100 भी कर सकते हैं। तो ये देखिए कि इसके अंदर आप एडिशनल डिवीजन क्या आप एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि इसके लिए मुझे एक्स्ट्रा 2 डे चाहिए, एक्स्ट्रा 1 डे चाहिए। आप उसके लिए अपनी इस ज़रूरत के मुताबिक इसको आप फिल कर सकते हैं इस फॉर्म को, ताकि आपके क्लाइंट को आपके स्किल लेने में मैक्सिमम गाइडेंस मिल सके और मैक्सिमम वो समझ सके और क्विक फैसला कर सके। गिग के ऊपर आपने गिग बनाते हुए आपने ऐसी इंफॉर्मेशन देनी है जो मिनट में उसको क्लाइंट अंडरस्टैंड कर सके, उसको क्विक अंडरस्टैंड कर सके। फाइवर का जो रिस्पांस है वो क्विक ही होना चाहिए। फाइवर पे सर्विसेज जो लोग लेते हैं उनको अक्सर सर्विसेज वो क्विक ही मांगते हैं। अब आपने यहाँ पे सेव कीजिए, तो एक नया जो है आपकी रहनुमाई गाइडेंस के लिए मैंने इस पूरे फॉर्म को फिल कर लिया है। तो फाइवर और गिग में रिक्वायर है कि आपने फॉर्म को टोटल फिल कर लेना है। आपको पहले अंडरस्टैंड करना है, और अंडरस्टैंड करके आपने इसको स्लोली टाइम लीजिए। ये गिग बनाते हुए बेशक आपका 15-20 मिनट आधा घंटा लग जाता है, तो कोई टेंशन नहीं है। इस गिग के ऊपर आपको काम मिलेगा, आपको ऑर्डर मिलेंगे। आपको मैंने अपनी पहली वीडियो में दिखाया था कि बड़े पाकिस्तानी लोग बैठ के तो इससे फाइबर से कमा रहे हैं, अपनी इंटरनेशनल रिकग्निशन कमा रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं, और वो अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए यहाँ पे बैठ के अपनी स्किल को ना सिर्फ शार्प कर रहे हैं बल्कि अपने आप को रिकग्नाइज भी करवा रहे हैं। तो लिहाजा आपने टाइम लीजिए, इसको खूबसूरत बनाइए, मैक्सिमम इसके अंदर इन्फॉर्मेशन डालिए। तो इन्फॉर्मेशन डाल के जब आपने फिर इसको आपने आगे सेफ मोड में जाना है। हम सेफ मोड में चले गए, आपको सेफ कंटिन्यू किया तो ये नया इंटरफेस खुल जाएगा। आपने अपने नए इंटरफेस पे जाना है, तो आपने अपनी जो गिग है इसको आप अपनी गिग को आपकी स्किल के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, ताकि
आपका क्लाइंट मैक्सिमम आपके स्केल को अपनी रेलेवेंट रिक्वायरमेंट से मैच करके आपसे रब्ता कर सके। आप इसमें अपनी रेलेवेंट स्केल की डिटेल। अच्छा, ये देखिए वकला दोस्तों कि मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन को दिया है, और डिस्क्रिप्शन जितनी शार्ट और एक्यूरेट और कंसाइज होगी, जितनी मुफस्सल होगी, उतना ही ज़्यादा आपके लिए और आपके क्लाइंट के लिए आसानी पैदा करेगी। इसके अंदर मैंने लिख दिया है कि आई हैव 5 years एक्सपीरियंस ऑफ ड्राफ्टिंग कॉपीराइट नोटिसेज, सिविल एग्रीमेंट्स एंड इंटरप्रेट कॉन्ट्रैक्ट्स। आई एम कमिटेड टू प्रोवाइडिंग सर्विसेज विद इन टाइम। ठीक है, ये मैंने डिस्क्रिप्शन दे दी है। आपने अब सेफ एंड कंटिन्यू पे जाना है। पेज पे आ गए हैं। हमने तमाम रिक्वायरमेंट आहिस्ता आहिस्ता सारी पूरी कर ली हैं। बड़ी गौर फिक्र से, बड़े तदब्बर से और बड़ी कंसंट्रेशन से आपने ये काम करना है। आपकी ये गिग जो है ये बड़ी ज़बरदस्त बन जाएगी और ये आपके लिए क्लाइंट हार्वेस्ट करेगी, आपके क्लाइंट को आप तक लेके आएगी। अब हम तकरीबन सेकंड लास्ट सेक्शन पे आ गए हैं। यहाँ पे अगर आपके पास आपकी रेलेवेंट गिग के बारे में कोई तस्वीर है तो वो दे दीजिए। मैंने एक तस्वीर आप यहाँ पे सेव करके रखी हुई है। वो इस गिग में अपनी रेलेवेंट जो
पिक्चर है वो इसके अंदर अपलोड कर। ये देखिए कि इसके अंदर जो हमारी जो पिक्चर है वो अपलोड हो गई है। आप चाहें तो इसके अंदर अपनी कोई वीडियो बनाकर भी, वो कोई 75 सेकंड की हो और जो 50 MB तक की हो, आप वो भी अपलोड कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी स्किल के बारे में मैसेज दे सकते हो, जिसमें आप अपनी वीडियो में अपने क्लाइंट के लिए मुख्तसर सा मैसेज दे सकें जो आपको आपकी स्किल्स को रिप्रेजेंट करे, तो वो अपलोड कर सकते हैं। उसके लिए भी ऑप्शन यहाँ, अगर आपके पास ज़्यादा डॉक्यूमेंट है तो आप वो भी हमें दे सकते हैं, अगर नहीं तो आप इसके बाद अपने कंटिन्यू पे जाइए। आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर जो गिग की है वो दे दी है, अब ये लोडिंग कर रहा है और ये ऑलमोस्ट देयर, लेट्स पब्लिश योर गिग एंड गेट सम बायर्स रोलिंग। तो अब ये गिग आपकी बिल्कुल रेडी हो गई है, अब ये पब्लिश होने के लिए तैयार है। अब आपने बैक पे जा सकते हैं, बैक पे जाकर आप अपनी जितनी इन्फॉर्मेशन है उसको रिव्यू कर लें, कोई एडिशन करना चाहते हैं तो कर लीजिए, ताकि अगर कोई कमी पेशी है तो वो पूरी हो जाए। अगर आप समझते हैं कि आपने सही से आपने सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है और अब ये इन्फॉर्मेशन आपकी गिग को रिप्रेजेंट करती है, आपकी स्किल को रिप्रेजेंट करती है, तो आप फिर इसको पब्लिश कर दीजिए। यहाँ पब्लिश पे जाएंगे तो आपकी गिग पब्लिश हो जाएगी। आप अपनी जब पेपर पब्लिश हो जाएगी, आप इसको फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, जो भी आपका जहाँ पे भी आपके अकाउंट्स हों वहाँ पे इसको शेयर कर सकते हैं। आपको वहाँ से क्लाइंट मिलेंगे, वहाँ से आपकी जो गिग है वो मज़ीद वायरल हो जाएगी, वहाँ से आप अपनी क्लाइंटेज को मज़ीद बढ़ा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।